देखिए हॉब्स महोदय के बाद अब हम देखते हैं कि ब्लैक स्टोन ने क्या कहा है। ब्लैक स्टोन ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है। देखिए ब्लैक स्टोन ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। यानी कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी, जहाँ पर प्रजातंत्र होगा। जहाँ पर प्रजातंत्र है वहीं पर राजनीतिक स्वतंत्रता है, इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। तो देखो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको ये लर्न करवाती हूँ। ऊपर मैंने छोटा सा एरो बना के ट्रिक लिख रखी है कि प्रजातंत्र के पास ब्लैक स्टोन रहता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जैसे ही हम प्रजातंत्र शब्द को पढ़ेंगे वैसे हमें माइंड में आ जाएगा कि प्रजातंत्र के पास क्या रहता है, ब्लैक स्टोन। तो हो गया लर्न कि ब्लैक स्टोन ने क्या कहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। तो ट्रिक क्या हो गई, प्रजातंत्र के पास ब्लैक स्टोन रहता है। नेक्स्ट है नेहरू जी। नेहरू जी ने कहा है कि भूखे मनुष्य के लिए मत या वोट का कोई महत्व नहीं है। देखिए नेहरू जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर कोई मनुष्य भूखा है या जिसके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, उसके लिए वोट या मत का कोई महत्व नहीं। ये क्वेश्चन लास्ट के पेपर में आया हुआ है, इसलिए ध्यान देना इस कोटेशन पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉक। देखिए लॉक महोदय जी कहते हैं कि नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। लॉक महोदय जी क्या कहते हैं कि भाई कानून क्या होता है, अलग अलग नियम कायदे कानून इतने ज़्यादा बना लेता है कि ना मनुष्य की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। तो लॉक महोदय जी कहते हैं कि नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। तो देखिए इसको मैंने एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक लिख रखी है जिससे कि हमें बहुत ईजीली लर्न हो जाएगा कि मुँह पर लॉक लगने पर चुप हो जाते हैं। देखिए हम बच्चों को कहते हैं ना कई बार चुप हो जाओ, मुँह पर उंगली रख लीजिए। तो देखिए बहुत छोटी सी ट्रिक है लेकिन हमें लर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुंह पर लॉक लगने पर चुप हो जाते हैं। तो हो गया ना लॉक। लॉक क्या होता है, कानून के चुप रहने पर ही सर्वाधिक स्वतंत्रता है, तो मुंह पर लॉक लगने पर चुप हो जाते हैं। हो गया लर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या कहा है, जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। देखिए लॉक महोदय जी इस चीज़ के तो पक्ष में है कि कानून होना चाहिए लेकिन वो लिमिट मात्रा में होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए कानून। तो ये कहते हैं जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, यानी विधि बहुत जरूरी है, कानून जरूरी है क्योंकि कानून के बिना स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट लॉक महोदय जी कहते हैं विधि का लक्ष्य स्वतंत्रता को नष्ट करना या प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि उसे संरक्षित या संवर्धित करना है, क्योंकि समस्त मानव समाज में जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। देखो इतनी बड़ी कोटेशन है, लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो लास्ट मैंने ये लाइन के ऊपर रेड लाइन कर रखी है कि जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। देखिए ऊपर भी इन्होंने यही लिखा है जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। बस ये कीवर्ड लर्न कर लीजिए कि जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। ये किसने कहा है, लॉक महोदय जी ने। नेक्स्ट हम आते हैं लॉस्की। देखिए लॉक लॉस्की ये सब सिमिलर से वर्ड हैं, थोड़े से मिलते जुलते से हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वो लॉक थे ये लास्की महोदय। देखिए लास्की जी क्या कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। देखिए लास्की जी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि राज्य का क्या उद्देश्य होता है, सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता और समानता देना। तो राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता है। तो देखो मैंने ऊपर ट्रिक यहाँ पर ट्रिक बना रखी है लास्की एस और एस यानी स्वतंत्रता और समानता। कहीं पर भी ऐसा आ जाए कोटेशन में कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता, ये किसने कहा है, लास्की महोदय ने, तो हमें S+S करना है यानी कि स्वतंत्रता और समानता। नेक्स्ट स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। लास्की महोदय जी क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना मात्र है। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। देखिए ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसी स्वतंत्रता का क्या मतलब है जबकि व्यक्तियों को आर्थिक समानता ही ना मिले। मतलब राज्य में जो सभी व्यक्ति हैं उन्हें आर्थिक समानता होनी चाहिए, पैसों के मामले में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। जब उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और समानता मिलेगी तभी उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्की जी ने कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है। बिल्कुल ही फैक्ट बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब तक आर्थिक समानता नहीं मिलेगी, जब व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे तो फिर राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र। देखिए
वर्तमान समय में सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान, ये नीड अगर व्यक्ति के पास है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, तभी वो किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता है। इसलिए जब व्यक्ति के पास, लोगों के पास आर्थिक समानता आएगी, तभी वह राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे या राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे। तो लास्की महोदय जी कहते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है। तो देखो, इसको मैंने छोटी सी यहाँ ट्रिक लिख लिखा है कि भाई लास्की, तो अब हमें कैसे लर्न करें, वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होगा। तो देखो, लास्की से अपन लर्न कर लेते हैं लस्सी। लस्सी पैसों से आती है। कैसे आती है? लस्सी पैसों से आती है। तो ये क्या हो जाएगा? पैसों से क्या आर्थिक समानता हो गई ना। तो लस्सी कैसे आती है? पैसों से आती है। तो लर्न हो गया, जहाँ भी आर्थिक समानता आएगी वहाँ पर हमें क्या कर देना है? लास्की जी कर देना है, क्योंकि लस्सी क्या आती है? पैसों से। हो गया ना, ट्रिक के माध्यम से लर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं GDH कोल। देखिए, GDH कोल ने भी सेम यही बात कही है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कपोल कल्पना मात्र है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बात कोटेशन दोनों ने ही दी है, लास्की महोदय जी ने भी दी है और GDH कोल ने भी यही कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कपोल कल्पना मात्र है। तो देखिए, अगर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन में दोनों के नाम नहीं आएंगे, या तो लास्की महोदय का नाम आएगा या फिर GDH कोल का नाम आएगा। अगर दोनों आते हैं तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये क्योंकि कोटेशन दोनों ने ही दी है, इसलिए इसमें केवल एक का ही नाम आएगा, या GDH कोल या फिर लास्की। देखिए, दोनों ने ही कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कपोल कल्पना मात्र है। ठीक है। नेक्स्ट, GDH कोल क्या कहते हैं कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व का विकास करना स्वतंत्रता है। देखो, ये तो बहुत इजी बात है कि हमें बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व का जब विकास कर लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। देखिए, मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है कि मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकार का कोई महत्व नहीं है। देखिए, मार्क्सवादी क्या बोलते हैं कि आर्थिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। देखिए, पीछे हमने पढ़ा था लास्की और कोल। देखो, लास्की जी और कोल बोलते हैं आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, जबकि मार्क्सवादी सिद्धांत क्या बोल रहा है? आर्थिक अधिकार। यहाँ पर क्या है? आर्थिक अधिकार। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना। मार्क्सवादी सिद्धांत बोलता है आर्थिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, जबकि हमने पीछे पढ़ा था लास्की और कोल जी क्या बोलते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई भी महत्व, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, हो गया लर्न। नेक्स्ट अपन आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन ने कोटेशन दिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप एकमात्र गंभीर खतरा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप एकमात्र गंभीर खतरा है। तो देखो, इसको हम कैसे लर्न करेंगे कि ना, मैंने छोटा सा यहाँ पे एरो बना के ट्रिक लिख देती हूँ मैं। मिल्टन फ्रीडमैन आर्थिक हस्तक्षेप करता है। मिल्टन फ्रीडमैन आर्थिक हस्तक्षेप करता है। हो गया लर्न। एग्जाम में आएगा तो हमें क्विकली लर्न हो जाएगा कि जैसे आर्थिक हस्तक्षेप वर्ड आया वैसे हमें याद आ जाएगा कि मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन क्या करता है? आर्थिक हस्तक्षेप करता है। हो गया लर्न। नेक्स्ट हम चलते हैं मैकफर्सन। देखिए, ये RAS में आए हुए क्वेश्चन है। मैकफर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चन RAS में आए हुए हैं, इसलिए मैंने ऊपर RAS का टॉप पॉइंट डाल दिखा है कि मैकफर्सन स्वतंत्रता के लिए एक नवीन विचारक। देखो, मैकफर्सन कौन थे? स्वतंत्रता के एक नवीन विचारक थे। इन्होंने सृजनात्मक स्वतंत्रता का विचार दिया। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि सृजनात्मक स्वतंत्रता का विचार किसने दिया है? मैकफर्सन ने। तो देखो, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न करवाती हूँ कि देखो, सृजनात्मक स्वतंत्रता से मफलर बनते हैं। देखिए, सृजनात्मक मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है ना, क्रिएटिविटी। और मैकफर्सन को अपन ऐसे कर लेते हैं मफलर। मैकफर्सन क्या है? मफलर। तो देखिए, सृजनात्मक स्वतंत्रता से क्या बनते हैं? मफलर बनते हैं। यानी सृजनात्मक क्या है? क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी से क्या चीज बनती है? मफलर। तो लर्न हो गया ना। क्वेश्चन आ गया कि सृजनात्मक स्वतंत्रता का विचार किसने दिया? तो किसने दिया है? मैकफर्सन ने दिया है। नेक्स्ट है, मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है। देखिए, मैकफर्सन ने क्या कहा है? सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है। नेक्स्ट, मैकफर्सन जी बताते हैं, मैकफर्सन जी कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में, मैकफर्सन जी कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार ढाल नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता
व्यक्ति के लिए ढाल नहीं है। यह गैर व्यक्तिवादी निगमित वृहत मुक्त उद्योगों के लिए आगे बढ़ने मैकफर्सन जी कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए ढाल नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित वृहद मुक्त उद्योगों के लिए आगे बढ़ने का एक साधन बन गई है। देखिए इस चीज़ पे ध्यान देना कि देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता होती है कि व्यक्ति के किसी भी कार्यों में राज्य ज़्यादा दखलंदाजी ना करे, व्यक्ति को आज़ादी से कार्य करने दे। तो अब क्या हो गया, इस चीज़ का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे। अब जो 20वीं शताब्दी आ गई है तो नकारात्मक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो ये व्यक्ति के लिए अब ढाल न बन गई, बल्कि यह गैर व्यक्तिवादी निगमित यानी जो उल्टी दिशा में लोग चलते हैं, निगमन करते हैं, गैर व्यक्तिवादी लोग, उल्टी दिशा में चलने वाले लोग वृहद मुक्त उद्योगों के लिए आगे बढ़ने का एक साधन बन गई है। अब देखो जितना अगर सरकार राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाएंगे और अपने हिसाब से कार्य करेंगे। तो इस प्रकार मैकफर्सन जी कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए ढाल नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित वृहद मुक्त उद्योगों के लिए आगे बढ़ने का एक साधन बन गई है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मोंटेस्क्यू। देखिए मोंटेस्क्यू क्या बोलते हैं स्वतंत्रता के बारे में। जब कभी कानून बनाने व कानून को लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति समूह में निहित होगा तो वहाँ जन स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए मोंटेस्क्यू जी क्या बोल रहे हैं कि जब कभी कानून बनाने व कानून, देखो जब अगर कोई कानून बनाएगा या कानून को लागू करने का अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ जन स्वतंत्रता कायम रहेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि एक व्यक्ति में क्या होता है, एक तंत्र आ जाता है, उसमें अभिमान आ जाता है और फिर तानाशाही का स्वरूप ले लिया जाता है। इसलिए यदि कानून बनाने का अधिकार एक व्यक्ति में या व्यक्ति के समूह में आ जाएगा तो वहाँ जनतंत्र कायम नहीं रह सकता है। देखिए मैकेंजी महोदय हैं, उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। तो मैकेंजी महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता ये नहीं है कि सभी प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाए, बल्कि उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था को ही स्वतंत्रता कहते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि उचित प्रतिबंध लगाना ही स्वतंत्रता है, अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाए। तो इस कोटेशन को हम कैसे लर्न करेंगे कि मैकेंजी को हम कर देते हैं मंकी। देखो मैंने यहाँ छोटी सी ट्रिक बना रखी है। देखो मंकी के ऊपर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो जैसे इनकी कोटेशन एग्जाम में आएगी और उसमें लिखा होगा स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है, तो जैसे ही हमें देखेगा कि उचित प्रतिबंध, तो उचित प्रतिबंध किस पे लगाए जाते हैं, मंकी के ऊपर, तो हमें तुरंत लर्न आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा कि मैकेंजी ने कहा है कि उचित प्रतिबंध लगाना ही स्वतंत्रता है। तो इसकी ट्रिक क्या थी, मंकी के ऊपर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जेफरसन ने कहा है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। जेफरसन क्या कहते हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की है। यानी इनका कहने का मतलब है कि भाई हमें स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, भाई भगवान ने हमें जन्म दिया है तो जन्म के साथ ही हमें स्वतंत्रता भी मिली है। तो देखो इसको मैं कैसे ट्रिक से लर्न करवाती हूँ आपको कि ईश्वर जिसने जन्म दिया है जेफरसन को, ठीक है, हो गया ना लर्न कि भाई जेफरसन ने कहा है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। तो अपन कैसे लर्न करेंगे, ईश्वर जिसने जन्म दिया है जेफरसन को, ठीक है, हो गया ना लर्न, एग्जाम में याद आएगा तो हमें लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम वॉल्टेयर पर। वॉल्टेयर का देखिए ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में से उठाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है लेकिन कई बार स्टूडेंट कर नहीं पाते, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है एनसीईआरटी। वॉल्टेयर का ये क्वेश्चन आया है कि इन्होंने ये कहा है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा करूँगा। देखो वॉल्टेयर जी बहुत ही बड़ी और बहुत ही उच्च कोटि की बात बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है चाहे वो सामने वाले के विचार से सहमत नहीं हो किंतु उसके विचारों की वो रक्षा करेंगे। तो देखिए इन्होंने बहुत ही उच्च दर्जे की बात कही है कि कई लोग क्या होते हैं अपनी मनमानी करते हैं, अपनी बात को दूसरे पर थोपते हैं, किंतु वॉल्टेयर जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे विचार आपके विचार से नहीं मेल खाते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके विचारों की रक्षा करूंगा, आपके विचारों का
आदर करूँगा। ये एनसीईआरटी में आया हुआ और ये कोटेशन बहुत सारे एग्जाम में आई हुई है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना। एक बार मैं आपको वापस से रीड करवाती हूँ। वॉल्टेयर जी ने कहा है, चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा करूँगा। देखिए, स्पेंसर महोदय जी हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सरकार के कार्यों में विरोधी अनुपात होता है। स्पेंसर जी कहते हैं कि जो सरकार जितने भी नियम कायदे कानून बनाती है वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं या उसको विरोध का कार्य करते हैं। तो इसको अपन कैसे ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे? देखिए, मैंने ऊपर लिख रखा है, स्पेंसर से मैंने आपको पहले ही बताया था कि सस्पेंस होता है, तो सस्पेंस में विरोधी अनुपात रहता है, क्योंकि सस्पेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है ना, तो सस्पेंस में विरोधी अनुपात रहता है। तो लर्न हो गया कि स्पेंसर जी ने क्या क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सरकार के कार्यों में विरोधी अनुपात होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बीच में क्वेश्चन भी डाला है, बीच बीच में मैंने क्वेश्चन भी उठाए हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चन है। समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन आया है कि समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बारकर महोदय जी क्या कहते हैं, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने में संघर्ष करने लगेगी। देखिए, इन्होंने कितनी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप में संघर्ष करने लगेगी। देखो, इसका मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, विधि होती है, जो कानून होता है वो बहुत सारे नियम बनाता है और यही नियम व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। अगर ये विधि और नियम नहीं होंगे तो सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएंगे और सभी अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठाएंगे, और जब वो अपनी स्वतंत्रता का नाजायज या गलत फ़ायदा उठाएंगे तो सभी की स्वतंत्रता अपने आप में ही संघर्ष करने लगेगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई भी विधि और कानून नहीं होगा। तो इस प्रकार कैसे हो जाएगा? बारकर महोदय जी कहते हैं यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप में संघर्ष करने लगेगी। तो देखिए, इसको मैंने छोटी सी ट्रिक लिखी है, बर्गर के लिए है। बारकर से मैंने हमेशा बताया है बर्गर के लिए, तो क्या है, बर्गर के लिए संघर्ष करने लगेगी, बर्गर के लिए स्वतंत्रता अपने आप में संघर्ष करने लगेगी। ये केवल एक ट्रिक है। तो ठीक है, हो गया लर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं, आरएस में आया क्वेश्चन है, मैंने बीच बीच में क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं। देखिए, आरएस में क्वेश्चन आया है कि स्वतंत्रता के कौन से 3 प्रकारों के बीच बारकर ने विभेद किया है। तो हमें तीनों प्रकार लर्न करने हैं। पहला है नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के कौन से 3 प्रकारों के बीच बारकर ने विभेद किया है। तो तीनों कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता है नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक स्वतंत्रता। आधुनिक स्वतंत्रता आरएस में, ये भी आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करते हैं, किसके लिए? समूह के लिए। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि आधुनिक व्यक्तिवाद होता है वो किसकी स्वतंत्रता की मांग किसके लिए करते हैं? समूह के लिए करते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रतावादी मानते हैं कि समानता स्थापित करने के प्रयास में स्वतंत्रता का हनन करते हैं। तो देखो, स्वतंत्रतावादी वो क्या मानते हैं कि समानता स्थापित करने के प्रयास में स्वतंत्रता का हनन होता है। देखो, स्वतंत्रतावादी ये मानते हैं कि भाई पृथ्वी जिस तरह से गोल है वो समान नहीं हो सकती, उसी प्रकार विश्व में समानता स्थापित नहीं हो सकती। अगर समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा तो कुछ लोगों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होगी। ये स्वतंत्रतावादी ऐसा मानते हैं। देखिए, अब हम स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, ये आईएएस में आया हुआ सवाल है। आईएएस में मैंने देखो यहाँ इंक्लूड करा है कि संवैधानिक सरकार वह है, देखिए, संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। देखिए, कितनी अच्छी बात है, या कितनी अच्छी आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार कौन सी होती है?
ऐसी सरकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे और राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाए, वही संवैधानिक सरकार है। यानी कि संवैधानिक सरकार इतनी अच्छी सरकार होती है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और जो राज्य की सत्ता है उसके अनावश्यक प्रतिबंधों पर, अनावश्यक प्रभावकारी प्रतिबंध, सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून और स्वतंत्रता में संबंध है। केवल अच्छे कानून स्वतंत्रता के निर्माण में सहायक होते हैं। देखिए ये भी बहुत इजी, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कानून और स्वतंत्रता में क्या संबंध है? केवल अच्छे कानून स्वतंत्रता के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना। देखिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कब मिलती है? जब हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तभी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा केवल ऐसा बोलने से है जिसमें किसी का अपमान न हो। देखिए ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भाई बोलने की स्वतंत्रता तो सबको दी गई है, लेकिन किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए केवल ऐसा बोलना जिससे कि किसी का अपमान न हो, उसी को बोलने की स्वतंत्रता कहेंगे। नेक्स्ट है, लास्की के अनुसार राज्य के कारोबार में चंचल रहने की शक्ति को कहते हैं। देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कितना अजीब टाइप का क्वेश्चन है, बट अपने को ध्यान रखना है कि लास्की महोदय के अनुसार राज्य के कारोबार में, यानी जो राज्य होता है ना, राज्य के कारोबार में चंचल रहने की शक्ति को कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है जो राज्य के कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जो कानून में इन्वॉल्व रहता है, चंचल रहता है, यानी कि एक्टिव रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक कौन थे? एएफ हेयक। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो में बताया था, हेयक से हया आती है, व्यक्तिगत कार्य करने से हया आती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक है एएफ हेयक, मिल और लॉक, ये तीनों ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक है। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, ग्रीन और कांट। मैंने बताया था ना कि सकारात्मक कार्य क्या होता है? ग्रीन घास लगाना, किंतु कांटा चुभ जाता है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है हीगल, ग्रीन और कांट। अब सृजनात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? सीबी मैकफर्सन। देखिए मैंने बताया था ना कि सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी क्या होती है? मफलर बनाना। मैकफर्सन क्या था? मफलर बनाना। तो सृजनात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है मैकफर्सन। राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक है आइजिया बर्लिन। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आइजिया बर्लिन किसके? राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक है आइजिया बर्लिन। असीमित स्वतंत्रता के समर्थक है जेएस मिल। पता था ना, असीमित स्वतंत्रता यानी झूठे लोगों को, चोर लोगों को भी बोलने की पूरी आज़ादी किसने दी है? जेएस मिल ने। तो असीमित स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? जेएस मिल। फिर नेक्स्ट है शोषण से स्वतंत्रता का आगमन। इसके समर्थक कौन है? शोषण से स्वतंत्रता का आगमन कौन है? कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा है कि भाई शोषण, जब किसी व्यक्ति का शोषण करते हैं तो वो उसका विरोध करता है और स्वतंत्रता के लिए कार्य करता है, यानी शोषण से स्वतंत्रता का आगमन होता है। ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। देखिए स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर बल देता है? तो स्वतंत्रता के किसके? आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर बल देता है? तो आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर बल देता है। अकेला छोड़ दो सिद्धांत का समर्थन किया है व्यक्तिवादियों ने। देखिए अकेला छोड़ दो सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? व्यक्तिवाद ने। तो देखो इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से छोटी सी ट्रिक बनाइए कि व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। कैसा है? व्यक्ति क्या होता है? अकेला रहना चाहता है। तो क्या हो गया? अकेला छोड़ दो सिद्धांत का किसने समर्थन किया है? व्यक्तिवाद ने। तो मैंने कोष्टक में ट्रिक बना दी है, व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। तो हो गया लर्न कि है ना, व्यक्तिवाद, अकेला छोड़ दो सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? व्यक्तिवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ स्वतंत्रता सीमित होती जाती है, ऐसा कौन मानते हैं? व्यक्तिवादी मानते हैं। देखो व्यक्तिवादी मानते हैं कि जैसे जैसे राज्य के कार्य बढ़ते हैं, राज्य नियम, कायदे, कानून बनाता है, तो साथ ही साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सीमित होती जाती है, ऐसा व्यक्तिवादी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, यह वक्तव्य दिया है।
देखिए क्वेश्चन आया है कि विधि यानी कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, यह वक्तव्य दिया है। किसने दिया है? अराजकतावादियों ने। देखिए अराजकतावादी होते हैं वो तो हमेशा ही विरोधी बातें करते हैं। अराजक तो वो क्या कहते हैं कि जो विधि कानून है ना वो हमेशा स्वतंत्रता में क्या होती है? बाधा होती है। तो ये कौन मानते हैं? अराजकतावादी मानते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोष्टक में ट्रिक लिख दी है, अराजकतावादी विधि को नहीं मानते और स्वतंत्रता चाहते हैं। अराजकतावादी क्या है? विधि को नहीं मानते और स्वतंत्रता चाहते हैं, इसलिए वह विधि को और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं। नेक्स्ट है बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा इंगित करता है राजनीतिक स्वतंत्रता को। देखिए अब कई लोग कहते हैं कि जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम उसे बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, तो हम कर नहीं देंगे यानी टैक्स नहीं देंगे। तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, ये नारा किस चीज़ की ओर इंगित करता है? राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी तो व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ेगा। तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी व्यक्ति कहेगा कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम कर नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पिछले साल के पेपर में से उठाया क्वेश्चन है, वहाँ से लिया है। देखिए क्वेश्चन है सर्वाधिक सामर्थ्यवान की अति जीवन्यवाद के सिद्धांत की स्थापना की है। वापस से क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वाधिक सामर्थ्यवान की अति जीवन्यवाद के सिद्धांत की स्थापना की है। तो देखिए अति जीवन्यवाद शब्द देखते ही काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अति जीवन्यवाद का मतलब होता है अधिक जीना। आ गया समझ में? अधिक जीना। तो सर्वाधिक सामर्थ्यवान की अति जीवन्यवाद के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी कहते हैं कि जो सर्वाधिक सामर्थ्यवान होगा वही अधिक समय तक जिंदा रहेगा। जैसे कि डार्विन ने, साइंस में ये सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है ना कि जो अधिक सामर्थ्यवान वो अधिक लंबे तक जिंदा रहता है। जब प्रकृति में लड़ाई होती है तो जिसमें ज़्यादा शक्ति होती है, जो सामर्थ्यवान होता है वो लंबे समय तक जीवित रहता है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में आया हुआ है कि सर्वाधिक सामर्थ्यवान की अति जीवन्यवाद के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। कोष्टक में मैंने लिख दिया है, वैसे डार्विन ने भी की थी। डार्विन ने किसमें की थी? उसमें साइंस में उन्होंने सिद्धांत दिया था ना। तो देखिए इसको मैं छोटी सी ट्रिक भी मैंने साथ में लिख दी, अगर लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो। स्पेंसर की गाड़ी सामर्थ्यवान होती है। स्पेंसर की गाड़ी कैसी होती है? सामर्थ्यवान होती है। तो हो गया लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक हैं? तो देखिए तीन इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं जो स्वतंत्रता की रक्षक हैं। पहला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दूसरा है निर्वाचन में सतर्कता यानी निर्वाचन कैसा हो? निष्पक्ष हो, और तीसरा है मौलिक अधिकार पत्र। ये तीनों ही स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज लेक्चरर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नांकित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? तो किसने माना है? जे रूसो ने। तो देखिए इसका हम इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स कंसिडर फ्रीडम एज ए कलेक्टिव वेंचर? तो देखिए सामूहिक उद्यम को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव वेंचर। तो हमें इंग्लिश वर्जन भी ध्यान में रखना है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई एग्जामों में रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? तो इसका आंसर होगा जे रूसो ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से किसने स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर होगा टॉमस हॉब्स। देखिए लर्न करिए, रिकॉल करिए, मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से लर्न करवाया था कि हॉब्स विरोध नहीं कर पाया था। हॉब्स क्या है? विरोध नहीं कर पाया था। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसने स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है? टॉमस हॉब्स ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये स्कूल लेक्चरर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम 17 अक्टूबर 2022 में हुआ था स्कूल लेक्चरर का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये पेपर बहुत ही टफ आया था। तो देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में दे रखा है फिलिप पेटिट, सेकेंड है क्वेंटिन स्किनर, थर्ड है हॉब हाउस और फोर्थ है आई साहा बर्लिन।
तो देखिए इसका आंसर होगा हॉब हाउस। निम्नलिखित में से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन नहीं है? हॉब हाउस नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ये भी स्वतंत्रता पर आया हुआ है कि स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से कोई 2 सही हैं। तो पहला आंसर है गेराल्ड मैककलम ने स्वतंत्रता को त्रयी संबंध के आधार पर परिभाषित किया। सेकंड, लास्की ने घरेलू स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया। और थर्ड है लास्की ने स्वतंत्रता के 3 स्वरूपों व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक की चर्चा की है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर में दे रखा है फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट कौन सा है? गेराल्ड मैककलम ने स्वतंत्रता को त्रयी संबंध के रूप में परिभाषित किया है। और नेक्स्ट आंसर है थर्ड सही है, लास्की ने स्वतंत्रता के 3 स्वरूपों व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक की चर्चा की है। देखिए तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें साथ साथ में क्वेश्चन आंसर को भी देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं। कई बार हम थ्योरी ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर पे फोकस नहीं करते, इसलिए हमें क्वेश्चन आंसर भी देखना जरूरी होता है। ये क्वेश्चन आंसर बार बार रिपीट होते हैं तो इनको देखना सही रहता है। देखिए तो इस प्रकार स्वतंत्रता अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।